नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो सेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे 4th ग्रेड भर्ती में जो प्रश्न आपको लगते हैं कि आपत्ति लगानी चाहिए या ऐसे प्रश्न जो डिलीट हो सकते हैं, उस प्रकार के हम प्रश्न देखने वाले हैं। उनके प्रूफ हम देखेंगे और उसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अपना मुद्दा है कि इस भर्ती के अंदर 20,000 पद है वो बढ़ाए जाएँ, इसको लेकर के भी आज एक ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी 4th ग्रेड का साथी है वो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप जिस भर्ती में आप सिलेक्शन पाना चाहते हो वो आपका संभव हो सके। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। आप कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, बैनर देख पा रहे हो आप, इसमें मैंने लिखा है 20,000 पदों पर वर्दी, सभी प्रश्नों का पूर्व आपत्ति वाले प्रश्न और डिलीट हो सकने वाले प्रश्न, सभी पारियों की हम बात करने वाले हैं। तो इन प्रश्नों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो 20,000 पद है उनकी भर्ती करवाना। ठीक है, तो आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा, जो भी साथी मुझे देख रहे हो वो आप सभी जितने भी आप शिक्षक बंधुओं से जुड़े हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, उनसे निवेदन करना कि सर हमारी इस मुहिम के अंदर आप हिस्सा बनो। और आप जितने भी साथियों को आप जानते हो उन सभी से निवेदन करो कि साथियों इसके लिए आप संघर्ष करो, जिससे ये बात है वो मुमकिन हो पाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 4th ग्रेड भर्ती के अंदर 20,000 पद वर्दी की। जो भी साथी ये जानना चाहते हैं कि क्यों जरूरी है 4th ग्रेड भर्ती में पद वर्दी और किस प्रकार से संभव हो सकती है 4th ग्रेड भर्ती में पद वर्दी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने भी शिक्षक बंधु है, जितने भी कोचिंग संस्थान है, वो सभी वीडियो बना भी रही है इसको लेकर के। और आप सभी से भी मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी साथी हैं अपने आसपास के अपने भाई बहन मित्र सभी से आप निवेदन करें कि आप इसका हिस्सा बने। सोशल मीडिया के ऊपर इस मुद्दे को इस तरीके से ट्रेंड करवाएं आप कि हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक जगह, हर एक विभाग के अंदर ये गूंज उठे कि 4th ग्रेड भर्ती नाम करके एक भर्ती हो रही है, उसके अंदर 20,000 पद हमारे लिए बढ़ाना जरूरी है। तो इस दिशा में वो काम कर सकें और हमारे ही छोटे बड़े भाई बहनों के चेहरों में खुशियां आ सके और बहुत सारे घरों के अंदर खुशियां आ सके। तो साथियों, शुरू कर दीजिए इस आंदोलन की, इस मुहिम को। हम आज इस मुहिम को शुरू करने भी जा रहे हैं ट्विटर पे। तो हम बात करें ट्विटर पे, तो आप जिस साथी ने भी मेरे को फॉलो नहीं कर रखा है वो साथी मेरे को एक बार के लिए जरूर कर लेना। ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो मैंने ट्वीट किया है। आप में से बहुत सारे साथी मेरे से ट्विटर पे भी जुड़े हुए हैं, अपना ट्विटर अकाउंट है विकास चौधरी के नाम से ही, ठीक है, द विकास चौधरी के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा या आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपके लिए मैंने ये ट्वीट किया है कि चतुर्थ श्रेणी, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए, हाँ, कि चतुर्थ श्रेणी में 53,749 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट के लिए लाखों अभ्यर्थी जो उम्मीदवार है वो इंतजार में है और 20,000 से अधिक अभी भी पद खाली पड़े हैं। तो 20,000 पद बढ़ा करके 74,000 किया जाए, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा खाली है 24,000 के समथिंग, तो 20,000 बढ़ा दो। लगभग 54,000 वैकेंसी अपनी है, तो कितनी बन जाएगी? 74,000 बन जाएगी। तो हमने ये भी लिखा, हैशटैग भी चलाया, चतुर्थ श्रेणी 74,000 पद करो और चतुर्थ श्रेणी पद बढ़ाओ। और इनमें हमने भजन लाल जी को टैग किया है, राज सीएमओ को, कुमारी दिया जो हमारी उप मुख्यमंत्री है, और शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर, और साथ ही साथ में हमारे अध्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन है। ये भी आगे बात पहुंचा सके इसीलिए हमने टैग किया है। तो इसी प्रकार का मैसेज आप हमें भी टैग कर सकते हो और बार बार में इसको आप ट्वीट और रीट्वीट करें, अपने सभी साथियों से भी करवाएं और हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। और सभी साथियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जितने भी शिक्षक बंधुओं को आप जानते हो इसी प्रकार का मैसेज आप पोस्ट करवाओ लगातार रेगुलर बेस पे। जिस टाइम पे आपको सोशल मीडिया या ट्विटर खोलने का या एक्स जिसको हम कहते हैं वर्तमान के अंदर, जब भी आप खोलो तो एक बार ट्वीट और रीट्वीट जरूर कर दिया करें। जितने भी साथियों के मैसेज आपके इस प्रकार का दिखे उसको रिपोस्ट आप जरूर किया करें। तो सभी साथियों के सामने ये चीज़ें हैं वो फैला दो और ये जो ट्विटर ट्रेंड है ये हमारा मुद्दा है वो ऊपर तक लेकर के जाएगा। ठीक है, तो 20,000 पद हमें बढ़वाने हैं, निश्चित तौर पे हमें बढ़वाने हैं। ठीक है, 20,000 पद। और इस दिशा में मैं बता देना चाहता हूं कि ये बात है वो विभाग तक पहुंच चुकी है।
इसके लिए चतुर्थ श्रेणी के पद खाली होने को लेकर डीपीसी का काम भी शुरू हो चुका है, तो और भी पद खाली होंगे, तो इस दिशा में हमें और भी सफलता हासिल हो सकती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों कि अगर हम मांग ना भी करते ना तो 6-7 हजार पद तो फिर भी बढ़ने थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब 6-7 हजार बिना मांग किए बढ़ रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं कि हमें ये पद 20,000 करवा लें, क्योंकि खाली पड़े हैं। तो आप सभी को भी पता है कि जब तक किसी चीज़ की मांग ना की जाए तब तक वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। हमें बचपन में भी हमने देखा होगा कि जब तक हम रोए नहीं तब तक हमें कोई भी चीज़ है वो दी नहीं जाती थी, चाहे वो खिलौना हो या खाना हो, कुछ भी हो, हमें रोना पड़ता था। उसी प्रकार से आज के टाइम में वर्तमान में भी चतुर्थ श्रेणी अगर आप लगना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको इस 20,000 पदों की जो वर्दी की जो मुहिम है इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और जी जान से बनना पड़ेगा, तब जाकर के यह संभव हो पाएगा। तो साथियों इस दिशा में आप भी काम करोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो एक और बात बताना चाहूँगा साथियों, जो भी साथी 4th ग्रेड के बाद में 3rd ग्रेड की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, निश्चित तौर पे आप कर ही रहे होंगे, तो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में राजस्थान पुलिस या 4th ग्रेड के कारण आपके नोट्स वगैरह उनके नहीं बन पाए हैं, तो आपके लिए हमने एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया अपना, विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर हमने 3rd ग्रेड के लिए टारगेट बैच अनाउंस कर रखा है। इसमें आपको सभी हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे L1 और L2 के। यहाँ से आपको डाउनलोड करके केवल प्रिंट करवाना है और पढ़ना, आप लाखों अभ्यर्थियों से आगे जा सकते हो। साथ ही साथ इसमें टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें 20-25 सालों के प्रश्न होंगे। साथ ही साथ में फुल लेंथ 15 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, L1 और L2 के। ये दे करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हो और आप लाखों अभ्यर्थियों से आगे जा सकते हो। इसके अलावा आप L1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, 15 टेस्ट हैं। L2 के अंदर आप SST और साइंस मैथ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको भी आप देख लेना, क्योंकि निश्चित तौर पे जिन बच्चों के 90 या 90 से ज़्यादा हैं या 80-85 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग सारे ही बच्चे 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी होगा। वापस आते हैं, अपना जो थंबनेल हमने लगा रखा है, आपत्ति वाले प्रश्न हमें देखने हैं, ये हमारे लिए हैं। तो मैं शुरू करता हूं, PDF खोल लेता हूं, आपको बता देता हूं। देखो इसमें मैं सभी पारियों के प्रश्न ले रहा हूं। अपनी पारी, आप सभी को पता है कि मेरी पारी कौन सी थी, मेरी पारी के अंदर कौन से प्रश्न थे। इसमें मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं और अपनी पारी के हिसाब से आप समझते जाना। जिनको भी लगे कि हाँ इस पे ये लगाना चाहिए, आप लगा सकते हो। ठीक है, एक तो प्रश्न था अपना स्पष्ट, मेरे ख्याल से ये नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो रखा है। तो ये मैं बता दूं आपको कौन सा प्रश्न है, ये भी मैं बता देता हूं। ये है अपना सबसे बड़े पशु मेले को लेकर के, और यहाँ पे ये पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है अपने राजस्थान अध्ययन की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट, ऑथेंटिक बुक है, और इसमें लिखा है जो नागौर है ना, नागौर पशु मेला, ये दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या लिखा है? दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, आप देख लेना इस प्रश्न को। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, इस प्रकार का इसमें प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर आप बार बार पूछ रहे थे बहुत सारे साथी कि सर इसमें क्या होगा क्या होगा, तो इसमें ऑथेंटिक उत्तर यही है, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट में। ठीक है, इसका आप प्रूफ लगा सकते हो। ठीक है, 23 नंबर पेज है, राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट है और इसका 23 नंबर पेज में ये चीज लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में प्रश्न आता है, एक बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं, ऐसा प्रश्न आया है और इस प्रश्न के अनगिनत आपके लिए क्या हैं, प्रूफ हैं, तो ये डिलीट प्रश्न हो सकता है। इसकी हम बात करें, देखो बुद्धि के पर्यायवाची के, तो इसकी हम प्रूफ की हम बात करें ना, तो देखो पुस्तक का नवीन हिंदी व्याकरण जो रचना प्रबोध आती है 9 से 12 वाली, वो भी है। इसके अलावा NCERT की जो 12वीं क्लास की आरोह भाग 2 आती है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। संस्कृत हिंदी कोश जिनके लेखक वामन शिवराम आपटे है, ये भी इसका है। इसके अलावा हिंदी शब्द मित्र जो डेवलपर वेबसाइट है, वहाँ पे भी इसके प्रूफ हैं। तो इस प्रश्न के काफ़ी सारे हैं, वो हमारे पास में प्रूफ है, तो ये डिलीट होने वाला प्रश्न है, आप लगा सकते हो। इस प्रकार से आप में ये प्रश्न दिया हुआ था 83 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपत्तियाँ हैं, ये आंसर की थी, और यहाँ पे देखो नवीन हिंदी व्याकरण ये वाली पुस्तक है, और यहाँ पे इसके क्या लिखे हुए हैं, प्रूफ लिखे हुए हैं। तो आपको ये PDF डाल दूंगा मैं ग्रुप में, ये लिखे बुद्धि के घी, मेगा, मति,
प्रज्ञा, मनीषा, सभी के इसमें मैंने ऐड कर दी है PDF, तो आप देख लेना। ठीक है, ये आरोह आ गई, आरोह वाली पुस्तक। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाला प्रश्न। अपन प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ये फलोदी वाला प्रश्न देखो, ये स्पेशियस प्रश्न है और आप सभी साथियों से मैं एक चीज पूछना भी चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि फलोदी पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा था हमने। अब ये इसमें लिखा हुआ है, ये प्रश्न देखो, ये बाउंस प्रश्न है। अब डिलीट हो भी सकता है, चांस कम है, ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें देखो प्रूफ है। ये रहा हमारा राज्य, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वेबसाइट देखोगे तो इसमें भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो रावीरा आती है इसमें भी है, फलोदी की लग रही है। लेकिन हम हर जगह पढ़ते हैं, या पहले की हम बात करें, या हम जितने भी टीचर्स जो ज़्यादा हम कहें कि इन चीज़ों के अंदर खोज करता है, या जो विद्वान है, वो यही कह रहे हैं कि भी फलोदी वाला जो ये प्रश्न है ये हूबहू रहेगा, इसमें फलोदी सही होगा, क्योंकि फलोदी की लगी नहीं लगती है। इस प्रकार से माना गया। बाकी आप अपने विवेक से देख लेना कि आपत्ति लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। ठीक, क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीज और है इस चीज में, प्रश्न में, जो भी बच्चे सिलेक्शन के लायक है, मतलब 70 के आसपास जिनके भी हैं, 65 70 जो भी हैं, 75 80 85 90 जिनके भी हैं, सब ने फलोदी ही उत्तर किया है। तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई आपत्ति लगाएगा आप में से। बाकी आप अपने विवेक से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। कौन सा प्रश्न है? ऑपरेशन सिंदूर वाला। इसमें आकाश माना है मेरे ख्याल से। ठीक है, बी ऑप्शन माना है, हाँ आकाश माना है। अब इसका हम प्रूफ देखें तो इसमें देखो स्पष्ट लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निभाई निर्णायक भूमिका, रक्षा सचिव। ठीक है, डीडी न्यूज़ की है, न्यूज़ कट थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अगर हम देखते हैं तो ये भी अथेंटिक प्रूफ है, इसमें भी लिखा हुआ है ब्रह्मोस का नाम है, आकाश का नाम नहीं है। इस पे आपत्ति आप लगा सकते हो। ठीक, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक एनर्जी वाला प्रश्न था भाई, राजस्थान की एनर्जी में स्थान पूछा गया था, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे दूसरा स्थान आएगा भाई। ठीक है, ये आपके लिए एथेंटिक प्रूफ का काम करेगा जो बजट पत्र का है। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं, प्रश्न आता है तदबोस वाला, जो ये प्रश्न था इसका आता है। ठीक है, इसमें भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। इसमें माना गया है, सी माना गया है। क्या माना है? सी कथन, एक सही लेकिन दो गलत। लेकिन इसके भी मैंने प्रूफ दे दिए हैं। हिंदी व्याकरण है, रचना प्रबोध 9 से 12 वाली, और इसमें आप देखोगे ये पाठ्य पुस्तक है, इसमें लेखक वगैरह के नाम है, और ये अध्याय 3 में है। पेज नंबर देखोगे तो 8 में है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से प्रूफ आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो पहनावे को लेकर था, पगड़ी से संबंधित प्रश्न था, तो ये जो अपने राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की जो पुस्तक आती है, इसका 115 नंबर पेज है, और स्पष्ट लिखा है कि उदयपुरी पगड़ी प्रसिद्ध रही है। ठीक, उसके बाद में हम देखें राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, ये वाली की पुस्तक है, आप देख लेना। इसके लेखक है हुक्मचंद जैन, नारायण माली। इस पुस्तक का पेज नंबर कितना देखना है? 115। ठीक है, और लेखक का नाम यहाँ पे आ गया। हो गया ये प्रश्न। उसके बाद में देखो हमारे लिए प्रश्न था रामानंदी पीठ से संबंधित था, शायद रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें लिखा है कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, और रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसा प्रश्न है। और इसमें जो उत्तर माना गया है, तो इससे संबंधित जो आपके लिए प्रूफ है ना, यहाँ पे आपके लिए मिल जाएगा। 1 मिनट, इसमें हमने लगाया था, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये पुस्तक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पुस्तक है, 423 नंबर पेज है। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि रामानंद संप्रदाय सदस्य, इसीलिए ये रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, इस संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? रामानंद जी। और 16वीं शताब्दी के मध्य अग्रदास ने सीकर के पास व्यवसाय में इस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ठीक है, और यहाँ पे गलता जी की इस रामानंदी पीठ को उत्तर तोतादरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका जिक्र है, तो इस प्रश्न पे भी आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, वर्णन, इसको आप लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद ये वाली पुस्तक है ये। ठीक है,
इसके लिए यह वाली पुस्तक है राजस्थान में इतिहास एवं कला संस्कृति एवं विरासत। इसका पेज नंबर आप नोट कर लेना, एक तो 425 है और एक है आपका 423। ठीक, उसके बाद में हम ऊपर वाले जो प्रश्न अपने रह गए उन पे हम चर्चा करते हैं। हाँ, एक जो पर्यावरण वाला प्रश्न था, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न था। प्रश्न क्या था वो थोड़ा सा मेरे ध्यान में नहीं है। ये प्रश्न मैं डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, उसमें देख लेना, या मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्रूफ डाला था, ये मैं प्रश्न ध्यान में नहीं रहा, लगा नहीं इसके साथ में, ठीक है, तो ये बाद में बता दूंगा मैं एक बार के लिए। हाँ, ये बेसिक का जो इंग्लिश का ये प्रश्न था ना कि बेसिक का अर्थ क्या है, हिंदी का मान सकते हैं या इंग्लिश का मान सकते हैं, तो इसमें आधार और मूल, ठीक है, और इसके लिए आप ये प्रूफ लगा सकते हो, राजपाल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश हरदेव बहारी के नाम से जो इंग्लिश की आती है डिक्शनरी, इसमें है ये, इसका प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक्स का, ठीक है, आधार और मूलाधार दोनों लिखे हुए हैं। और या फिर ऑक्सफोर्ड का लगा सकते हो आप, इसमें भी लिखा है, यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं मूल और आधार, तो इस प्रश्न पे आप आपत्ति लगा सकते हो। बाकी इसके लिए हमने कर लिया। तो ये थे आपत्ति वाले प्रश्न या डिलीट हो सकने वाले प्रश्न, तो आप सभी ने को मैंने दिखा दिए हैं। बाकी और भी प्रश्न रह सकते हैं। एक चीज और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा साथियों, कि आप सभी साथियों में से एक एक पारी के 15-15-20 प्रश्न मेरे पास भेजे थे। एक दिन मैंने डाला था कि आप भेज देना, तो देखो इतने प्रश्न नहीं हैं। आप सभी ने पेपर देखे हैं कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर को एक दो दो प्रश्न हो सकते हैं स्पीशियस। बाकी अगर किसी बच्चे के अगर इस प्रकार से हो रखा है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है तो चेक किए हमने, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो लगे कि इस पे आपत्ति लग सके, ठीक है। बाकी एक आध और हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जितने प्रश्न भेजे थे मैंने, एक एक स्टूडेंट के मेरे पास एक एक सब्जेक्ट के 10-10 प्रश्न आ गए थे, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के, वो एक ही पेपर में से 20 प्रश्न भेज रहा कि सर इसके इनके सभी के प्रूफ बताओ, तो देखो फिर वो संभव नहीं हो पाता। जैसे ये मान लो आपने 20 भेजे, उनको चेक किया, फिर उनके प्रूफ भेजे, वो इतने बहुत सारे हो जाते हो। तब क्या किया जाता है कि बहुत सारे साथी उनको ऐसा हो गया होगा कि मैं कभी जवाब नहीं दूंगा, तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने सबके चेक किए हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। 1 2 3 4 प्रश्न और हो सकते हैं, ठीक है, उनके प्रूफ मिलेंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे। बाकी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, प्रत्येक पेपर में हम बात करें 1 या 2 प्रश्न ही ऐसा थी, ठीक है। बाकी आप सभी साथियों को कोई और दिक्कत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप ट्विटर का हिस्सा जरूर बनना, ट्विटर जो ये ट्रेंड चले ना, इसमें आप जरूर हिस्सा बनना, और इस प्रकार से आप कर सकते हो, हमें भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही साथियों, पदवर्दी को लेकर के संघर्ष करो। धन्यवाद।